नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका स्टडी विद राहुल में। दोस्तों पिछली क्लास में हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। लाइट तो जा चुकी बेहतरीन तरीके से, ठीक। अब समझिए, तो मैंने आपको फोर्स को बता दिया था कि जब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो उन अपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्स लगता है तो आप जानते हैं कि जो नेट फोर्स है वो जीरो हो जाता है ना। मैंने आपको डायग्राम से भी समझाया था, अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा तो पिछली क्लास में आकर देख लेना, ठीक है। उसके बाद आज एक चीज़ जो समझनी सबसे पहले, जो मुझे लगता है उसी क्लास में समझा देना चाहिए थी लेकिन वो रह गई। चलो कोई नहीं, इस क्लास समझ लो कि मैग्नीट्यूड क्या होता है ना। देखो मैग्नीट्यूड समझ लेते हैं दोस्त। शायद मैंने समझा भी दिया है लेकिन मुझे लगता है कि मैंने नहीं देखा, मैंने क्लास देखी नहीं है तो मैं समझा देता हूँ। देखो मैग्नीट्यूड की मैं बात करूँ आपसे, है ना। अब देखो मैग्नीट्यूड होता क्या है वास्तव में। तो मैग्नीट्यूड इज़ नथिंग बट द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स। तो एक जो फोर्स है ना, अपन उस जो फोर्स लगा रहा है वो कितनी स्ट्रेंथ की है ना, उसी चीज़ को बताया जाता है मैग्नीट्यूड। उसी को क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। मतलब जिस फोर्स को हम लगा रहे हैं वो कितनी स्ट्रेंथ वाली है, उसका जो स्ट्रेंथ है उस फोर्स की, उसे ही बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं? तो मैग्नीट्यूड कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, तो समझ में आ गया होगा। तो यही एक डेफिनेशन आपके यहाँ पर दे रखी है, तो आप इसको पढ़ लो तो अपन थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं इस चीज़ पे, ठीक है ना। लिखा है द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स इज यूजली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक। आई होप इतनी आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक। इसके बाद हमारा टॉपिक क्या है, इसके बाद क्या पढ़ना है भैया, देख लेते हैं। तो दोस्त, जीवन में परेशानियों को ऐसे इग्नोर कर दो जैसे अभी अभी अपन ने मेरे दाऊ को इग्नोर किया ना। चलो, वो हो जाता है कि देसी आदमी है दोस्त। आई होप आपने नहीं सुना हो, अगर सुना भी है तो उसको इग्नोर कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब बात करते लाइक है अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। अब इस हेडिंग को का मतलब समझना है। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि ये मोशन का मतलब क्या होता है ना। मोशन का मतलब क्या होता है, देखो आ जाओ, है ना। अपन तो साइड में ले जाके सारे काम करते हैं साइड में ही अपने सारे काम होते हैं, तो इधर आ जाओ, समझते हैं कि मोशन क्या होता है। देखो एक चीज़ को समझो, ये आप हो, ठीक है। आप मान के चलो कि 3 बजे यहाँ पर खड़े हुए किसी पॉइंट पर, ठीक है। 4 बज गए आप वहीं पर हो, 5 बज गए आप वहीं पर हो, 6 बज गए आप वहीं पर हो, 7 बज गए आप वहीं पर हो, 8 बज गए आप वहीं पर हो, 9 बज गए आप वहीं पर हो। मतलब टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। तो जब टाइम के साथ कोई किसी भी चीज़ के अंदर पोजीशन, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है तो उसी चीज़ को बोला जाता है मोशन। क्या बोला जाता है? मोशन। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का अपने मतलब अपनी जो दिशा है, अपने जो जिस पर वो खड़ा हुआ है, जहाँ पर अपनी पोजीशन पर जो खड़ा हुआ है, उस पोजीशन के अंदर जो चेंज होता है ना, उसे ही बोलते हैं मोशन। क्या बोलते हैं उसे? क्या? उसे ही बोलते हैं मोशन। तो अब आपको मोशन समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर मान के चलो कि कोई चीज़ ऐसा है जो टाइम के साथ चेंज नहीं कर रही है दोस्त, उसे बोलते हैं रेस्ट। क्या बोलते हैं? रेस्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी स्पीड को चेंज नहीं करता तो उसे रेस्ट कहते हैं, और जब टाइम के साथ चीज़ें चेंज होती हैं तो उसे मोशन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? तो दोस्त मोशन कह देते हैं। इतनी बात में कोई दिक्कत तो नहीं? तो आप बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि आप पढ़ चुके होंगे, 6 क्लास में हैं इस, है ना, 7th में ही है, सॉरी। तो अब देखो, अब फोर्स का मोशन में क्या प्रभाव है, क्या मतलब है फोर्स का मोशन में? सर इसका मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैंने अभी तुमसे बोला कि तुम मान के चलो तुम खड़े हो, तुम हमारे पप्पू हो, ठीक है। अब अगर तुमको चलना है आगे की ओर, आगे की ओर चलना है, सर बिल्कुल सही बात है। तो आगे की ओर चलने के लिए तुम्हें अपने शरीर को है ना आगे की तरफ मूव करवाना होगा। आगे की तरफ मतलब तुम अपने शरीर में आगे की तरफ कुछ ना कुछ मोशन लगाओगे जिससे तुम आगे की तरफ चल पाओगे सर। सिंपल सी बात है, अपने हाथ आगे बढ़ाओगे, अपने पैर आगे बढ़ाओगे। अब हाथ पैर आगे ऐसे ही बढ़ जाएंगे सर, ताकत तो लगानी पड़ेगी कुछ ना कुछ। तो जब आप कुछ ना कुछ वो ताकत लगा रहे हो ना दोस्त, तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे फोर्स जब लगाते हैं ना, तो फोर्स क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करने में, उस
उस ऑब्जेक्ट की स्पीड पोजीशन को चेंज करने में, उस पोज की स्पीड बढ़ाने के लिए या उसकी डायरेक्शन बढ़ाने के लिए। सिंपल सी बात है कि जिस साइड में आप फोर्स लगाएंगे हो सकता है उसी साइड में आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मूव कर जाए। इस बात आप जानते हैं कि नहीं जानते सर? बिल्कुल सही बात है ना। मैं डायरेक्शन यहाँ लिख दूँगा, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको सर? कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं आपको समझूँ, रबड़। रबड़ जानते हो? वो जो छोटी सी होती है यार, रबड़ आप जानते ही होंगे दोस्त। अब वो जो रबड़ होती है, तुम देखोगे सर स्टार्टिंग में जब वो रखी रहती है तो मान के चलो इतनी बड़ी है, सॉरी इतनी बड़ी है। लेकिन अगर अपन दोनों रबड़ को दोनों साइड से इस तरीके से, एक कोने को इस साइड एक कोने को इस साइड खींचेंगे तो वो रबड़ कुछ इस प्रकार से दिखने लगेगी आपको। सर बिल्कुल सही बात है, दिखने तो लगेगी। तो अब ये क्यों हो पाया? क्योंकि अपन ने रबड़ के दोनों साइडों पर फोर्स लगाया, है ना। रबड़ के दोनों साइडों पर फोर्स लगाया, और जो कैसा फोर्स था? अपोजिट फोर्स था। तो इस अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा कुल मिला के? तो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट का क्या कर रही है? इसका जो आकार था, शेप चेंज किया उसने। सिंपल सी बात है कि नहीं? अब ऐसे ही क्या डायरेक्शन चेंज कर सकता है? सर बिल्कुल कर सकता है। इस एग्जांपल को देखिए, लगा टायर चला रहा है, बहुत से लोगों ने तो चलाया होगा। अब जिसने नहीं चला पाया सच में उसने अपना बचपन मिस किया। अब देखो ये जो टायर है ना, ये वाला टायर, अगर इस टायर को जब आप चलाते हो तो देखना ये जो व्यक्ति के पास जो छड़ी है ना, ये छड़ी को ऐसे ऐसे टायर के साइड में इस प्रकार से, जिस साइड को उसको मोड़ना है उसके अपोजिट साइड में टायर को ऐसी लकड़ी लगाता है, जिससे टायर क्या करता है? उस डायरेक्शन मूव करने लगता है। ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं समझ पाए तो सिंपल सा एग्जांपल है, आप बाइक चलाइए। आपने कभी बाइक तो चलाई होगी, अगर नहीं चलाई है तो चला के कभी चलाना है ना। अब क्या होता है कि जैसे मान के चलो ये बाइक का हैंडल है, ठीक है। कैसे बनाऊँ बाइक का हैंडल? ये बाइक का हैंडल है, ये एक्सीलेटर लगा हुआ है, ये यहाँ पर भी एक्सीलेटर नहीं है, ऐसी फालतू का पॉइंट है। अब समझना, अगर मान चलो कि आप चल रहे हो सीधी रोड पे, आपको इस साइड जाना है, तो आप क्या करेंगे सर? इस बाइक के हैंडल पे फोर्स लगाएंगे, तो इस वाले और इस पे आगे फोर्स लगाओगे, इसको पीछे की तरफ खींचोगे, तभी तो हैंडल मुड़ेगा इस साइड। तभी तो जो वाला जो हैंडल, सॉरी रुक जाना, तभी तो जो वाला हैंडल जो है इस प्रकार से मुड़ेगा। मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा? तुम बताओ। हैंडल ही हैंडल मुड़ रहा है, क्या बात है। अब देखो, तभी तो ये हैंडल ऐसे करके मुड़ेगा। बताओ सही बात है कि नहीं? अगर देखो, अगर मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, कहाँ जा रहा हूँ मैं? है ना। अब मुझे जिस डायरेक्शन में जाना है, मुझे मान के चलो राइट साइड जाना है, तो मैं इस प्रकार से करूँगा, मतलब लेफ्ट साइड पे आगे की फोर्स और लेफ्ट साइड पे आगे की तरफ फोर्स लगाऊंगा, और राइट साइड पर पीछे की तरफ। समझ रहे होगे ना मेरी बात? तो कुल मिला के बात ये है, मज़ा आ रहा है, कि फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट का जो है पोजीशन भी चेंज की जा सकती है। ठीक है, डायरेक्शन चेंज की जा सकती है। ये सारी चीज़ें पता पड़ गया होगा आपको, है ना। अब एक बात को बताओ कि कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा है जो बिना किसी फोर्स के चल रहा हो? सर ये भी बहुत पॉसिबल नहीं है। कोई भी जब ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो उसको चलाने के लिए कहीं ना कहीं मुझे फोर्स की आवश्यकता होती है। कैसे? आप एक बॉल को पकड़ो, उस बॉल को रख दो चुपचाप, है ना। ये बॉल इसको ले लेते ना, ये बॉल है मेरे पास। अब इस बॉल में मैं कुछ ना करूँ चुपचाप, तो ये ऐसी ही चुपचाप रखी रहेगी सर, कोई है कि नहीं भाई? अब तुम तो सर मान के चलो कूलर चला दूँ हवा से, तो हवा भी तो एक प्रकार की फोर्स है यार, उसको भी तो तुमने फोर्स दिया, नहीं दिया कि नहीं? तो जैसे ही अब उसमें मैं फोर्स दूंगा भाई, तो बॉल चलने लगेगी। अब मान के चलो कि मैं कोई फोर्स नहीं लगाऊँ तो बॉल धड़कती रहेगी भाई। उसको रोकने के लिए भी कोई ना कोई फोर्स चाहिए, फ्रिक्शन जैसे बोलते हैं अपन, वो अपन आगे बढ़ेंगे। कुल मिला के मैं उसको पकड़ूंगा अपने हाथ से, उसको पकड़ूंगा तभी तो वो रुकेगी। बताओ गलत कह रहा हूँ क्या? सर बिल्कुल सही बात है कि नहीं? तो इस पूरी हेडिंग से हमको क्या सीख मिली? सर इतनी ही सीख ये मिली है कि फोर्स जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट का, एक तो रेस्ट से मोशन में ला सकती है, मोशन से रेस्ट में ला सकती है। गेंद है, उसको अपन फोर्स लगाया तो पहले वो रेस्ट में थी, जब पड़ी हुई थी, मैंने ताकत लगा के उसको फेंका तो मोशन में आ गई। फिर उस गेंद को मैंने पकड़ लिया, जब वो चल रही थी तो मोशन में थी, मैंने पकड़ लिया तो रेस्ट में आ गई। फोर्स लगा के तो रोक पाऊंगा उसको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये सारी चीज़ें थी इस वाले टॉपिक से, आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्या है भाई? बस वही चीज़ लिखा है चेंज इस
तो इसको पढ़ लो बस, ये जो काम का दिख रहा है मुझे बस इतना सा दिख रहा है। देखा, अ चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, और बोथ इट इज डिस्क्राइब्ड एज द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशंस। मतलब बोला कि स्पीड हो या डायरेक्शन हो या ऑब्जेक्ट का शेप हो, जो भी चीज़ें होती हैं वो किस वजह से होती हैं कि चेंज इन स्टेट ऑफ के एक फोर्स की वजह से होती है। दस अ फोर्स में ब्रिंग अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बोला कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन में चेंज ला सकता है। देखा, स्टेट ऑफ मोशन, द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब बाय स्पीड एंड इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। द स्टेट ऑफ रेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी द स्टेट ऑफ जीरो say speed. An object may be at rest or in a motion, both are its state of motions. कुल मिला के बात ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है तो उसकी स्पीड कितनी होगी सर? उसकी स्पीड होगी जीरो। स्पीड क्या होगी? जीरो होगी कि नहीं होगी सर? अगर इसको तुम हालांकि ये इस बात का मतलब तो ये है कि सर ऑब्जेक्ट रेस्ट में, लेकिन अगर मैं इसको मोशन में बोलना चाहता हूँ, अगर मैं तुमसे बोलूँ रेस्ट बोलना ही नहीं है, बताओ मोशन में ही बताओ, तो सर मैं आपसे पूछूँ बताओ तो फिर मोशन में इसकी स्पीड क्या है? तो मुझे सर मोशन में इसकी स्पीड है जीरो। क्या है इसकी स्पीड? जीरो। गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ सर? बिल्कुल सही कह रहा हूँ, गलत तो मैं कभी कहता ही नहीं हूँ। ठीक है ना, समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो बस इतनी सी बात थी। अब इसके आगे कुछ और होगा। अब टॉपिक आगे है, तो फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, वही हेडिंग वही चीज़ें हैं कि फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के इसको चेंज कर सकती है। आप पढ़ लेना, हालांकि कोई ऐसा कुछ तुरप का वो नहीं है। अब यहाँ से अपन पढ़ेंगे कल, यहाँ से कॉन्टैक्ट फोर्स से, है ना। अगला बात मुझे ये समझा देना, ये मैं है 1 मिनट में यहाँ पे कुछ कर देता हूँ। हाँ, अगला हमको पढ़ना है कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या पढ़ना है? कॉन्टैक्ट फोर्स। यहाँ से हमको स्टार्ट करना है, मैं ताकि याद रह जाए मुझे थोड़ा सा बस। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए लाइक से सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।